दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दी हुई नोटिफिकेशन बेल को भी टैप कर दीजिए ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हाफिज़ मोहम्मद आमिर तारकिया जहांगीरिया रूहानी सेंटर की जानिब से आज आपकी खिदमत में रूहानियत में इजाफ़े का अमल लेकर हाज़िर हुआ हूँ। ये अमल उन लोगों के लिए बेहतरीन अमल है कि जो आमिलीन ये कहते हैं कि हम अमल पढ़ रहे हैं मगर हमें अमल में कुछ नज़र नहीं आता, या फिर अमल पढ़ते हैं तो अभी तक कुछ हमें महसूसात, अजाइबात या इस तरह की कोई भी कैफियत हम पर ज़ाहिर नहीं हुई, और हम जो अमल पढ़ रहे हैं हमें आज तक कुछ नज़र नहीं आया। अगर कोई आमिल इस अमल को कर ले या इसके अलावा कोई भी शख्स इस अमल को कर सकता है। अगर आमिलीन करें तो उनके लिए बहुत बेहतरीन अमल है। इस अमल के फ़वाद ये हैं कि इस अमल से रूहानियत में बेपनाह इजाफ़ा होता है। इसके अलावा ये अमल बुज़ुर्गों की ज़ियारत के लिए भी बहुत बेहतरीन अमल है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे बहुत सारे मुसलमान भाई ऐसे हैं जो बुज़ुर्गों की ज़ियारत के बहुत शौकीन होते हैं, या जिन्हें शौक़ होता है कि हम बुज़ुर्गों से मुलाकात हो, या बुज़ुर्ग हमारे ख्वाब में आए या हमसे मुलाकात करें, या हम खुली आँखों से बुज़ुर्गों की ज़ियारत करें। ऐसे हमारे बहुत सारे भाई हैं जो इसका शौक़ रखते हैं। अगर कोई शख्स इस अमल को करना चाहे कि जो बुज़ुर्गों की ज़ियारत का शौकीन हो, वो इस अमल को करे तो इंशाअल्लाह उनको बुज़ुर्गों की ज़ियारत होना शुरू हो जाएंगी। और इसके अलावा ये अमल उन लोगों के लिए भी, उन आमिलीन के लिए भी बेहतरीन है कि जो ये कहते हैं कि हम अमल पढ़ते हैं लेकिन हमारा पढ़ाई में दिल नहीं लगता, बस ज़बरदस्ती अमल की तादाद पूरी करने के लिए हम अमल पढ़ते हैं और बल जल्दी के किसी तरीके से हमारा अमल पूरा हो जाए। अगर आप कोई आमिल इस अमल को कर ले तो उसका पढ़ाई में दिल लगेगा, उसका पढ़ने को दिल लगेगा। और इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि इस अमल की बरकत से मार्फत हासिल होती है, अल्लाह ताला का कुर्ब नसीब होता है। तो जब आप इस अमल को पढ़ेंगे तो आपका दिल रोशन हो जाएगा। जब दिल रोशन होगा तो इंशाअल्लाह आपका पढ़ाई में खुद ब खुद दिल लगने लग जाएगा। यानी जब आप कोई ज़िक्र करते हैं और उस ज़िक्र को दिल से ना करें और सिर्फ उसको बोझ समझकर ख़त्म करने की कोशिश करें तो उसके फ़वाइद आपके सामने नहीं आते। यानी जैसे आप इबादत करते हैं, इबादत अगर दिल से ना की जाए तो उसके फ़वाइद आपको नज़र नहीं आते, यानी कि आपको दिली सुकून महसूस नहीं होता। तो दिली सुकून के लिए अगर आप इस अमल को कर लें तो इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से दिली सुकून, आपको ज़िक्र में मज़ा आने लगेगा, ज़िक्र की लज़्ज़तें हासिल होना शुरू हो जाएंगी। तो इस अमल को अगर आप करना चाहते हैं, इसका तरीका ये है कि इसके 4 चिल्ले किए जाएंगे। इसके 4 चिल्ले करने का तरीका ये है कि सबसे पहला जो इसका चिल्ला होगा वो 40 दिन का, फिर 40 दिन का, यानी इस तरह के 4 चिल्ले होंगे। सबसे पहला चिल्ला जो होगा आप अल्लाह की रज़ा के लिए फ़ी सबीलिल्लाह करेंगे, और दूसरा चिल्ला जो करेंगे आप नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए करेंगे, और तीसरा चिल्ला जो करेंगे आप तमाम अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम के लिए करेंगे, और जो चौथा चिल्ला होगा वो तमाम औलिया इकराम के लिए करेंगे। तो इससे इंशाअल्लाह आपके रूहानियत में बेपनाह इजाफ़ा। इसके अलावा आमिलीन के अलावा अगर कोई इस अमल को करना चाहे तो 6666 की तादाद इसमें ज़ात अल्लाह या अल्लाह, इसमें ज़ात या अल्लाह आपने 6666 मरतबा इन 3 दिन में इसकी तादाद पूरी करनी है। अगर 3 दिन में नहीं कर सकते तो 6 दिन में इसकी तादाद पूरी कर लें, और अगर 6 दिन में नहीं कर सकते तो इसकी तादाद को 6666 को आप 12 दिन में मुकम्मल कर लें। इसके अलावा जो 40 दिन का जो चिल्ला है इसकी तादाद
1.25 लाख है, यानी कि आपने इन 40 दिनों में 1.25 लाख की तादाद मुकम्मल करनी है। फिर उसके बाद इसी तरह दूसरा, तीसरे और चौथे चिल्ले में आपने 1.25 लाख, 1.25 लाख, 1.25 लाख की तादाद आपने मुकम्मल करनी है। और जब आप अमल करें तो इस बात का ध्यान रखें कि आप तन्हाई में बैठकर, पाक साफ जगह बैठकर अमल की जो शराइतें वो ये हैं कि आपने एक जगह, एक वक्त और एक मुसल्ला, और जब आप अमल शुरू करें, अमल पढ़ें तो उस वक्त लाइट बंद कर दें, अंधेरे में अमल पढ़ें और कमरे में शोर शराबा ना हो, कोई दाखिल ना हो, कमरे में लॉक लगा दें। ठीक है, तो इस तरह इंशाअल्लाह अमल के आपको बेशुमार फ़वाइद हासिल होंगे, क्योंकि जब तक तन्हाई नहीं होगी कोई फ़ायदा आपको उस अमल का हासिल नहीं होगा। इन बातों का ध्यान रखें। अमल में खुशबू का इस्तेमाल करें, अगर इतर है तो इतर इस्तेमाल करें, और अगर इतर नहीं है तो खुशबू जला लें, अगरबत्तियाँ जला लें। आप जितना ज़्यादा अहतमाम के साथ अमल को करेंगे, मोहब्बत से, अकीदत से, लफ्ज़ों पर तवज्जो करके आप अमल पढ़ेंगे, उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। और अगर आप अमल इस तरह पढ़ते हैं कि आप अमल पढ़ रहे हैं और ध्यान आपका दूसरी तरफ है, आप मोबाइल से खेल रहे हैं, आपकी तवज्जो मोबाइल की तरफ है और इधर उधर अगर आपका ध्यान है, तो आपको अमल का फ़ायदा नहीं होगा। कोशिश करें कि जब अमल पढ़ें तो मोबाइल बंद कर दें। आपका ध्यान सिर्फ पढ़ाई की तरफ होना चाहिए, तवज्जो आपकी पढ़ाई की तरफ होना चाहिए, तो इंशाअल्लाह आपको बेशुमार फ़वाइद इसके हासिल होंगे। तो ये अमल मैंने आमिलीन के लिए भी बताया। इसके अलावा अगर कोई और भी अगर इसको अमल करना चाहे तो कर सकता है। ये सिर्फ आमिलीन के लिए नहीं, कोई भी इस अमल को कर सकता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस अमल की इजाज़त के लिए व्हाट्सएप पर हमसे रब्ता कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दी हुई नोटिफिकेशन बेल को भी टैप कर दीजिए, ताकि